एक पेशेंट क्लिनिकली फिट है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज ऑर्डर लिख दिया, लेकिन 4 घंटे तक बेड पर ही पड़ा है। बिलिंग पेंडिंग है, फार्मेसी लेट है और नर्स कंफ्यूज है। और ऑडिट के दिन असेसर पूछता है आपकी डिस्चार्ज टर्नअराउंड टाइम क्या है। अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। डिस्चार्ज एक छोटा प्रोसेस लगता है, लेकिन एनएबीएच ऑडिट में ये एक हाई रिस्क एरिया है, क्योंकि डिस्चार्ज में इन्वॉल्व होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन, लीगल कंप्लायंस, बेड मैनेजमेंट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। एक छोटी सी गलती जैसे कि लामा फॉर्म इनकम्प्लीट, एमएलसी इंटीमेशन मिसिंग, डिस्चार्ज समरी लेट और हॉस्पिटल को मिल सकता है नॉन कन्फर्मिटी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप समझ जाओगे AAC 12 का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑडिट में क्या पूछा जाता है, एविडेंस कैसे दिखाना है, स्टाफ से कैसे जवाब दिलाना है। आप चाहे तो क्वालिटी नर्स हो, क्वालिटी मैनेजर हो, सिंपल नर्स हो, डॉक्टर हो, एनएबीएच कोऑर्डिनेटर हो या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये वीडियो आपका ऑडिट स्ट्रेस कम कर देगा। सच बात यह है कि डॉक्टर डिस्चार्ज लिख देता है, पर नर्स बोलती है बिलिंग पेंडिंग है, बिलिंग बोलता है फार्मेसी क्लियरेंस नहीं है, फार्मेसी बोलती है इंडेंट लेट आया और पेशेंट पूछता है मैडम कब जा सकते हैं। एनएबीएच कहता है डिस्चार्ज समरी सिर्फ ऑर्डर नहीं है, डिस्चार्ज एक प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। इसीलिए एनएबीएच ने बनाया है AAC 12 स्टैंडर्ड, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज प्रोसेस। इस स्टैंडर्ड को सिंपल मतलब पेशेंट को रिस्पेक्ट के साथ डिस्चार्ज करो, फैमिली को इन्वॉल्व करो, लीगल और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो, टाइम मॉनिटर करो और हाँ, हर बार इम्प्रूव करो। ऑडिट के दिन असेसर्स पूछ सकते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग कब होती है, लामा केसेस का एनालिसिस दिखाओ, डिस्चार्ज डिले के रीजंस क्या हैं। अगर आपके पास क्लियर आंसर और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऑडिट रिस्की हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको AAC 12 का पॉइंट वाइज ब्रेकडाउन बताऊंगी, हर कमिटमेंट का सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, ऑडिट रेडी एग्जाम्पल्स, कॉमन मिस्टेक्स जो हॉस्पिटल्स करते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। ये एक्सप्लेनेशन मैं गाइडबुक के एग्जैक्ट वर्ड्स पर बेस्ड बताऊंगी, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस। इसलिए इस वीडियो को नोट के साथ देखिए, क्योंकि ये कंटेंट डायरेक्ट ऑडिट में काम आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हॉस्पिटल फील्ड से हो, एनएबीएच, QCI या क्वालिटी से जुड़े हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम एनएबीएच को डिफ़िकल्ट नहीं सिंपल बनाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं AAC 12 का पहला कमिटमेंट, पेशेंट और फैमिली के साथ डिस्चार्ज प्लानिंग। कमिटमेंट A, डिस्चार्ज प्लान इन कंसल्टेशन विद पेशेंट और फैमिली। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिस्चार्ज प्लानिंग पेशेंट और फैमिली के साथ मिलकर होनी चाहिए। डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट्स अर्ली एंड इज नॉट सडन। ट्रीटिंग डॉक्टर regularly assess the patient condition. When the patient is clinically fit, doctor discuss discharge readiness with patient, family, attendant. Patient and family are involved in decision making. इसमें क्या है, डॉक्टर रेगुलर चेकअप्स के दौरान डिसाइड करता है कि पेशेंट के डिस्चार्ज के लिए रेडी है कि नहीं, और ये डिसीजन पेशेंट और उनकी फैमिली को क्लियर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मतलब डिस्चार्ज सडन नहीं होना चाहिए। ऑडिट एविडेंसेस आर प्रोग्रेस नोट्स, मॉनिटरिंग, डिस्चार्ज प्लान, डॉक्टर, पेशेंट, फैमिली काउंसलिंग नोट्स। ये हमारी एविडेंसेस हैं जो कि असेसर्स चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कमिटमेंट B, डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटेड अमंग डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग MLC एंड एब्सकॉन्डेड केसेस। सेकंड पॉइंट कहता है कि डिस्चार्ज एक टीम प्रोसेस है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटिंग टीम, नर्स, बिलिंग, अकाउंट्स, फार्मेसी, मेडिकल रिकॉर्ड्स। डिस्चार्ज पेपर्स आर completed within the defined timelines.
फॉर मेडिको लीगल केसेस। MLC केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है और अगर कोई पेशेंट एब्सकॉन्ड करता है तो उसका पेपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पुलिस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बिफोर डिस्चार्ज। फॉर एब्सकॉन्ड केसेस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग इज डन। एविडेंसेस रहेंगे डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज चेकलिस्ट, MLC इंटीमेशन रिकॉर्ड्स, टाइमली बिलिंग एंड फार्मेसी क्लियरेंस। Commitment C, written guidance for LAMA. LAMA is live against medical advice. If a patient wants to live against medical advice, treating doctor explain risks and consequences. Patient attendant gives LAMA form. Written guidance includes reason for living, advice given, follow-up instruction. Hospital analysis LAMA cases for CAPA, corrective and preventive action. अगर पेशेंट मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाना चाहता है तो हम लामा फॉर्म यूज़ करेंगे। डॉक्टर पेशेंट या अटेंडेंट को क्लियरली समझाता है अगर आप अब जाते हैं तो क्या रिस्क हो सकते हैं। पेशेंट से रिटर्न डिक्लेरेशन ली जाती है और हॉस्पिटल लामा केसेस को एनालाइज करता है ताकि फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके। ये हमारा कमिटमेंट सी बोलता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे हमारा साइन लामा फॉर्म, डॉक्टर काउंसलिंग नोट्स, लामा रजिस्टर और एनालिसिस। कमिटमेंट डी इज डिस्चार्ज समरी गिवन टू ऑल पेशेंट्स। एवरी पेशेंट रिसीव ए डिस्चार्ज समरी इंक्लूडिंग routine discharge LAMA cases. Discharge summary plus reports are handed over to patient or attendant. Copy retained in medical records. In death cases, death summary is given next to kin. Even if terminology differs, intent remains the same. इसमें बोलता है कि चाहे नॉर्मल डिस्चार्ज हो या लामा, हर पेशेंट को डिस्चार्ज समरी देना मैंडेटरी है। डिस्चार्ज समरी में होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, फॉलोअप, एडवाइस। डेथ केसेस में डेथ समरी नेक्स्ट टू कीन को दी जाती है। हमारा एविडेंसेस रहेंगे डिस्चार्ज समरीज इन पेशेंट फाइल, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड डेथ समरी। इसमें पेशेंट की फाइल में जो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। अचीवमेंट ई, एडहेरेंस टू प्लान डिस्चार्जेस। Discharge is planned at least 24 hours in advance. Planning includes draft discharge summary, medication reconciliation and refund if applicable, patient education like medications, wound care, follow-up, special needs, wheelchair, oxygen devices, transport arrangement, unplanned discharges are minimized. इस पॉइंट का मतलब है डिस्चार्ज कम से कम 24 घंटे पहले प्लान होना चाहिए। प्लानिंग में इंक्लूड होता है ड्राफ्ट डिस्चार्ज समरी, मेडिसिन रिफंड, पेशेंट एजुकेशन, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। गोल ये है कि अनप्लान डिस्चार्ज मिनिमम हो। एविडेंसेस रहेंगे हमारे प्लान डिस्चार्ज नोट्स, पेशेंट एजुकेशन रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। Our next objective element is continuity of care through domiciliary visits. Where applicable, hospital provides home visit by trained healthcare worker. Purpose: chronic disease management, fall prevention, nutrition or memory care, palliative care, catheter change, symptom relief. Ensures continuity of care after discharge. कुछ पेशेंट के लिए डिस्चार्ज के बाद भी केयर ज़रूरी होती है, इसीलिए NABH कहता है होम विजिट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए जहां एप्लीकेबल हो, जैसे कि क्रोनिक पेशेंट्स में, एल्डर पेशेंट्स में, पैलेटिव केयर पेशेंट्स में। इससे कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर इंश्योर होती है। ऑडिट एविडेंस, होम केयर पॉलिसी, विजिट रिकॉर्ड्स, पैलेटिव केयर नोट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज कमिटमेंट जी, मॉनिटरिंग डिस्चार्ज टाइम एंड कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। Hospital defines discharge turnaround time, cash, insurance, mixed. Discharge time is monitored regularly. Delays are analyzed. Reasons for delay are identified and improvement implemented.
start time, doctor declares patient fit for discharge, end time, patient vacates the bed. Evidences are discharge stat reports, delay analysis, quality improvement initiatives. लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है कमिटमेंट जी? लास्ट पॉइंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। हॉस्पिटल को डिफाइन करना होता है डिस्चार्ज का टाइम कितना होना चाहिए। स्टार्ट पॉइंट होता है डॉक्टर का फिट फॉर डिस्चार्ज ऑर्डर, एंड पॉइंट होता है पेशेंट का बेड को वैकेंट करना, ठीक है। डिले एनालाइज होता है और इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं। कंक्लूज़न ये है दोस्तों, AC-12 का मेन मैसेज ये है, प्लान्ड डिस्चार्ज होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप NABH ऑडिट या ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से वीडियोस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।